क्या परमेश्वर के पुत्र संभवतः स्वर्गदूत या आदम के वंशज, उन्होंने सुंदर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया। यह परमेश्वर की योजना के विपरीत था। परमेश्वर की चेतावनी। वचन। सभी को जय मसीह की। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उत्पत्ति 6 का 1 से 22 तक। पहले मैं आपको इस वचन को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। यह वचन पुराना नियम से लिया गया है। परमेश्वर के बेटे और मनुष्यों की बेटियां। 1। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। 2। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। 3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। परमेश्वर द्वारा न्याय का फैसला। 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। 7। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में नूह। 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 10। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 11। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई सी थी, और उपद्रव से भर गई थी। 12। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। 13। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। 14। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 15। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ, और ऊंचाई 30 हाथ की हो। 16। जहाज में एक खिड़की बनाना, और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। 17। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को, जिनमें जीवन का श्वास है, आकाश के नीचे से नाश करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। 18। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। 19। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2, अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। 20। एक एक जाति के पक्षी, और एक एक जाति के पशु, और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले, सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे, कि तू उनको जीवित रखे। 21। और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है, उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। 22। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अब हम इस वचन को ठीक से समझते हैं। मनुष्य और उनकी बेटियां। वचन। जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई। व्याख्या। यह वह समय था जब पृथ्वी पर मनुष्य बहुत बढ़ गए थे और उनकी संतानों में बेटियां थीं। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की बेटियां।
वचन, परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि वे बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने जिससे चाहा, ब्याह कर लिया। व्याख्या, परमेश्वर के पुत्र संभवतः स्वर्गदूत या आदम के वंशज, उन्होंने सुंदर मनुष्यों की बेटियों से विवाह किया। यह परमेश्वर की योजना के विपरीत था। परमेश्वर की चेतावनी। वचन, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा न रहेगा, क्योंकि वह शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। व्याख्या, परमेश्वर ने यह घोषित किया कि अब मनुष्य की उम्र 120 वर्ष से अधिक नहीं होगी, क्योंकि वे केवल शरीर के पीछे चलने लगे हैं और आत्मिक नहीं रहे। दानवों का जिक्र। वचन, उस समय पृथ्वी पर दानव रहते थे, वे शक्तिशाली और प्रसिद्ध योद्धा थे। व्याख्या, इन विवाहों से जो संतानें हुई वे शूरवीर और प्रसिद्ध योद्धा बने, जिन्हें दानव कहा गया। मनुष्य की बढ़ती बुराई। वचन, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है। व्याख्या, लोग दिन रात बुरे विचारों में लगे रहते थे, उनकी सोच और कर्म भ्रष्ट हो गए थे। परमेश्वर का दुख। वचन, यहोवा को दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। उसने सबको मिटा देने का निश्चय किया। व्याख्या, यहोवा को इस बात पर खेद हुआ कि मनुष्य इतने भ्रष्ट हो गए। उसने मनुष्य, पशु, पक्षी सबको नष्ट करने का निश्चय किया। नूह को अनुग्रह मिला। वचन, यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। व्याख्या, नूह एकमात्र व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य रहा, इसलिए उसे परमेश्वर की कृपा मिली। नूह की वंशावली और चरित्र। वचन, नूह धर्मी, निष्कलंक और परमेश्वर के साथ चलता था। उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम और येपेत। व्याख्या, नूह उस समय के लोगों में भिन्न था, वही ईमानदार था और परमेश्वर के साथ जीवन बिताता था। पृथ्वी की बिगड़ी स्थिति। वचन, पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, सब जीवों का चाल चलन बिगड़ चुका था। व्याख्या, हिंसा, पाप और अराजकता पृथ्वी पर छा गई थी, मनुष्यों के साथ साथ जीवों का भी स्वभाव बिगड़ गया था। नूह के लिए जहाज का आदेश। वचन, परमेश्वर ने नूह से कहा, एक जहाज बना, ताकि तू और तेरे परिवार को बचाया जा सके। व्याख्या, परमेश्वर ने नूह को बताया कि वह पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाला है। उसने निर्देश दिए कि जहाज, नाव गोपेर लकड़ी से बने। उसका माप 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा। उसमें खिड़की, दरवाजा और 3 मंजिलें हों। प्राणी और भोजन की व्यवस्था। वचन, पृथ्वी पर जल प्रलय आने वाला है जिससे सब कुछ नाश होगा। नूह अपने परिवार और हर जीव के 2-2 जोड़े जहाज में ले जाए। नूह को हर प्रकार का भोजन इकट्ठा करना है। व्याख्या, परमेश्वर नूह को निर्देश देता है कि वह जहाज में जीवों और भोजन की व्यवस्था करे ताकि प्रलय में वे बच सकें। नूह ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।